अक्सर लोग क्वेश्चन करते हैं कि इंग्लिश सीखने के लिए इम्पोर्टेंट है क्या, ऐसा क्या किया जाए किन स्टेप्स को फॉलो करके हम लोग इंग्लिश बोल पाएं। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि इंग्लिश को कैसे सीखा जाए। आई वेलकम यू माय चैनल, दिस पवन के। मैंने डिटेल्ड में इसके लिए एक वीडियो पहले ही बनाया था जो आप देख सकते हैं, लेकिन वो टोटली इंग्लिश में था। उसमें कुछ हिंदी के जो स्टूडेंट्स थे वो नहीं समझ पाए होंगे। आज इस वीडियो में सब कुछ आपको हिंदी में समझाने वाला हूँ, तो लेट्स गेट स्टार्ट। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है कि इंग्लिश सीखने के लिए ज़रूरी क्या है, ऐसा क्या स्टेप फॉलो किया जाए इंग्लिश हमको ईजिली आ जाए। जहाँ तक मैंने पढ़ा है एज आई लर्न इंग्लिश लैंग्वेज, किसी भी भाषा को सीखने के लिए वोकैबुलरी, ग्रामर, प्रोनाउंसिएशन, ये सारी चीज़ें तो ज़रूरी हैं ही, लेकिन ऐसा क्या स्टेप है इन सबसे पहले इनके लिए अलग से एफर्ट ना किया जाए और हम इंग्लिश सीख जाएं। तो एज आई थिंक, जहाँ तक मैंने समझा है, एम्बियंस, यानी कि इन सारी चीज़ों को हम लोग साइड में रख देते हैं तो स्पोकन इंग्लिश के लिए सबसे पहली जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट कह सकते हैं हम इसको, वो है एम्बियंस। आपका माहौल कैसा है, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। आपके आसपास के लोग कैसे हैं, वो कौन सी भाषा बोलते हैं, आपका 24 आवर्स किस भाषा में गुजरता है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए अगर आप मराठी भाषा के हैं, आपके आसपास मराठी भाषा बोलने वाले लोग हैं तो आप डेफिनेटली मराठी सीखेंगे। आपके आसपास हिंदी भाषा बोलने वाले लोग तो आप हिंदी सीखेंगे। और आपके आसपास अंग्रेजी भाषा बोलने वाले लोग हैं तो आपको इंग्लिश सीखने में बहुत हेल्प मिलेगी। क्या एम्बियंस का रोल होता है, एटमॉस्फेयर का रोल क्या होता है, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि इंडिया में जो लिटरेसी रेट है वो 89% है, यानी कि इंडिया के 89% लोग पढ़े लिखे हैं, रिमेनिंग 11% इलिटरेट हैं। लेकिन सभी बोलते हैं, हिंदी तो सभी जानते हैं, अपनी लोकल लैंग्वेज सभी जानते हैं। इस पॉइंट को हम ऐसे समझ सकते हैं कि किसी भी भाषा को सीखने के लिए ग्रामर, प्रोनाउंसिएशन, वोकैबुलरी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, लेकिन प्राइमरी लेवल पर नहीं हो सकते। प्राइमरी लेवल पर, प्राइमरी स्टेज पर आपको एम्बियंस की ज़रूरत पड़ेगी। आपका माहौल इंग्लिश को सिखाने के लिए आपकी हेल्प करेगा। क्या रोल होता है एम्बियंस का, क्या रोल होता है माहौल का? देखिए, आप जब किसी भाषा को सुनते हैं, आप किसी वर्ड्स को सुनते हैं तो आप उसको डेफिनेटली रिपीट करते हैं, और जब रिपीट करते हैं तो बोलते हैं। इंग्लिश में एक प्रॉवर्ब है इसके लिए, कंपनी डज फैक्ट, यानी कि आपकी जैसी संगत होगी ऐसे आपके ऊपर फ़र्क पड़ेगा। अगर आपके आसपास के लोग इंग्लिश बोलने वाले हैं, इंग्लिश सुनने वाले हैं, इंग्लिश समझने वाले हैं और इंग्लिश के सेंटेंस को यूज़ करने वाले हैं, मोस्टली इंग्लिश में बातें करने वाले हैं, तो आपको इंग्लिश सीखना बहुत आसान होगा। तो सबसे पहले जो आपको काम करना है वो यही है कि आपको अपना एम्बियंस इंग्लिश का होना चाहिए। आपको अपना एम्बियंस इंग्लिश का रखना है, आपका अपना वातावरण, आपके आसपास का माहौल इंग्लिश का होना चाहिए। व्हाट इफ वी डोंट हैव द एम्बियंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज? क्या होगा अगर हमारे पास इंग्लिश का माहौल नहीं होगा? तो फिर हमें क्या करना होगा? अब क्वेश्चन ये उठता है कि हम करें क्या, कैसे इस माहौल को लेके आएँ, ऐसा माहौल कैसे बनाएं कि अगर हमारे पास के लोग दूसरी भाषा बोलने वाले हैं और हमें इंग्लिश सीख रहे हैं तो उसको ये पॉसिबल कैसे होगा? इसके लिए मैं आपको कुछ सजेशंस दे सकता हूँ, कुछ रिकमेंडेशंस बता सकता हूँ। आपको सबसे पहले क्या करना है कि आजकल टेक्नोलॉजी का युग है, हर किसी के पास एंड्रॉयड फ़ोन है। आप सबसे अच्छा यूज कर सकते हैं यूट्यूब का। देयर आर सो मैनी चैनल्स ऑन यूट्यूब दैट टीच इंग्लिश लैंग्वेज। यू सेलेक्ट एनी वन ऑफ देम, और आपको कुछ नहीं करना, आपको बस सुनना है। सबसे पहले जो टास्क करनी है वो है सुनने की। इंग्लिश बोलने में लोग क्यों पीछे रह जाते हैं? वो डायरेक्टली इंग्लिश बोलने की कोशिश करते हैं, और ऐसा करने पर वो इंग्लिश बोल नहीं पाते। क्यों? उन्होंने कुछ भी सुना हुआ नहीं है, उनके पास खुद का कुछ भी नहीं है। जब उनका पास खुद का कुछ भी नहीं होता है तो वो बोल क्या पाएंगे? तो आपको सबसे पहला स्टेप जो फॉलो करना है इंग्लिश लैंग्वेज को सुनने का। जब उसको ग्रेजुअली सुनाएंगे तो उसकी एक हैबिट आपके अंदर डेवलप होगी, उसके वर्ड्स आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्ट्राइक करेंगे। आप उन वर्ड्स को सुनेंगे। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स होंगे जिनको आप जानते होंगे, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स होंगे जिनको आप नहीं जानते होंगे। तो आप ग्रेजुअली उन वर्ड्स के ऊपर कमांड बनाएं जिनको आप जानते हैं, फिर धीरे धीरे सेंटेंस फॉर्मेशन के ऊपर बात आएगी। वोकैबुलरी को कैसे चूज करें, किस सेंटेंस फॉर्मेशन इनको रखें, कौन सा टाइम के अकॉर्डिंग, कौन सी सिचुएशन के अकॉर्डिंग सेंटेंस बोला जाएगा, वो बाद की बात होगी। लेकिन आप छोटे छोटे सेंटेंस, ऑर्डर्स, कमांड, रिक्वेस्ट, इनको तो इंग्लिश में यूज कर सकते हैं। और इस तरीके से आप देखेंगे विद इन अ फ्यू डेज, कुछ ही दिनों के अंदर आपकी इंग्लिश में ग्रिप होने लग जाएगी। तो सबसे पहला टास्क जो आपको करना है वो इंग्लिश लिसनिंग का करना है। हम जब किसी भी चीज़ को सुनते हैं तो उसके लिए हमें अलग से एफर्ट नहीं करना होता। व्हाट यू कैन डू, आप कोई भी टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, आप किचन में वर्क कर रहे हैं, इमेजिन इफ़ यू आर हाउस वाइफ, आप किचन में वर्क कर रहे हैं, तो आप किसी भी अच्छे यूट्यूब चैनल को चलाइए, उसको क्लिक कीजिए और बस इंग्लिश की स्क्रिप्ट को सुनते जाइए। इससे सबसे अच्छा जो बेनिफिट आपको मिलेगा वो होगा आपका प्रोनाउंसिएशन इम्प्रूव होगा, आपकी वोकैबुलरी बिल्ड होगी, आपके सेंटेंस को समझने की समझ विकसित होगी, आपके सामने सेंटेंस कैसे बोला जा रहा है वो आप समझेंगे।
तो सबसे पहला रिकमेंडेशन फ्रॉम माय साइड दैट इज लिसनिंग टू इंग्लिश script, listening to English songs, listening to English conversation, whatever it is, that must be in English that you need to listen to improve your English language.